क्या आप भी क्लास 10th का स्टूडेंट हैं और चाह रहे हैं दोस्तों मैट्रिक का क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर 1 का टोटल क्वेश्चन आंसर दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों। थोड़ा सा सब्र कीजिए। चलिए दोस्तों आते हैं हम क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका सामने है। टोटल प्रश्न क्वेश्चन आंसर सब आपके साथ में है। जी हाँ दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्न है। सर जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, यानी जीवों के लिए पोषण जो है सर वो क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है। ठीक है, बात आई समझ में, क्यों जरूरी है, समझे ना। तो देखिएगा सर, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जीवों के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने के आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सर जब हमको ताकत ही नहीं मिलेगी, जब हमको ताकत ही नहीं मिलेगी तो किसी काम को हम कुछ कर सकते हैं सर, नहीं कर सकते। हमारे में वृद्धि होगा सर, क्या हम बढ़ेंगे, हमारे विकास होगा शरीर का, नहीं होगा। तो इसीलिए सर जीवों को पोषण के लिए बहुत जरूरी है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। जी बातें समझ में दोस्तों नहीं आई। जीवों की संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों की ऊर्जा की आवश्यकता, मतलब हमको ताकत की जरूरत पड़ती है। ताकत आएगी सर कहाँ से, जब तक कुछ हम खाएंगे नहीं तो ताकत आएगी नहीं। तो ताकत आपको आने के लिए सर आपको खाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए कहा गया पोषण। चलिए कोई दिक्कत है नहीं सर। पोषण की परिभाषा लिखें, पोषण की परिभाषा लिखें। आप सर देखिएगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आंसर आपको मिलते जाएगा। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाते हैं। मतलब कि वह विधि, वैसा विधि दोस्तों जिससे क्या होता है पोषक तत्व। पोषक तत्व कहने का मतलब सर आपका चावल हो गया, रोटी हो गया, जो भी समझिए फल फूल साग सब्जी जितना भी चीज समझिए उसको हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ग्रहण मतलब अंदर प्रवेश करते हैं सर, पका के बना के जैसे कहीं वैसे करके सर। तो उसी चीज को हम जब उपयोग करते हैं वही आपका क्या कहलाता है सर, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है सर, पोषण कहलाता है। और पोषण हम लोग के लिए जरूरी है, क्योंकि पोषण जब हम कोई चीज खाएंगे पिएंगे नहीं तो हम लोग जीवित कैसे रहेंगे, मेरा शरीर में वृद्धि कैसे होगा, हम किसी काम को करेंगे कैसे सर। यही आपका मेन जरूरी है। स्वपोषण किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उत्पादक क्या है। स्वपोषण, स्वपोषण वैसा पोषण को कहते हैं सर जो अपना भोजन स्वतः बना के खा पी के आराम करता है। जो अपना भोजन स्वयं अपने आप से बना के खा पी के आराम करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। कहा जाए स्वपोषी के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। स्वपोषण में सिर्फ आपका पादप आते हैं। क्या आते हैं सर, पादप। पादप माने हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे सर, वही आपका क्या कहलाते हैं सर, स्वपोषी। क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वयं ही खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे स्वतः भोजन बनाते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, प्रकाश यहाँ था, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। आप यहाँ पे सर समीकरण के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, स्वपोषी पोषण की आवश्यक परिस्थितियां सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और इसके उत्पादक आणविक ऑक्सीजन है। कहने का मतलब सर स्वपोषण के यानी जो जीव स्वपोषण है, तो जो जीव मतलब हरे पेड़ पौधे, तो जितने हरे पेड़ पौधे हैं वो सब के सब स्वपोषी ही है। ठीक है, हरे पेड़ पौधे सिर्फ, हम लोग स्वपोषी नहीं है, हम लोग परपोषी है, विषम पोषी है। ठीक है ना, तो देखिए स्वपोषी के लिए क्या क्या चाहिए सर, सूर्य का प्रकाश चाहिए सर, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पेड़ पौधे में ही पाया जाता है और क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे का रंग हरे होते हैं, पेड़ पौधे का रंग हरे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड सर कहाँ से ले लेते हैं, जो हम लोग छोड़ते हैं ना, जो देखिए सांस लिए छोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े तो वो ले लेता है सर। और सूर्य का प्रकाश तो सूर्य से ही ले लेता है। ठीक है, क्लोरोफिल तो उसके अंदर पहले से मौजूद रहता है और क्लोरोफिल के अंदर सर मैग्नीशियम पाया जाता है, ये भी जान लीजिएगा। कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड, जल सर कहाँ से लेता है, तो धरती के अंदर से नमी से, धरती के अंदर नमी रहती है और उसी मिट्टी में से सर, नमी मिट्टी में से जड़ जो करता है पानी को खींचता है, खींच खींच के पत्ता तक पहुंचाता है सर। ठीक है, और देखिए जब खाना पेड़ पौधे बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उसको आवश्यकता पड़ता है जो हम लोग सो लेता है, बट बाद में वो हमको सर कोची देता है, ऑक्सीजन। क्या देता है सर, ऑक्सीजन। क्या देता है सर, ऑक्सीजन। ये भी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों हम आगे बात कर लेते हैं सर, यहाँ पे हम आगे बात कर लेते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ परपोषी से आप क्या समझते हैं, परपोषण। जब कोई जीव अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहता है तब पोषण
कहलाता है, यह 3 प्रकार के होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ सर आपका हो जाएगा कुछ परपोषण, परपोषण गलती है सर, टाइपिंग मिस्टेक है, परपोषण, परपोषण यानी कि वैसा जीव जो भोजन के लिए, अपने खाने के लिए सर दूसरा जीव पर निर्भर करता है। जैसे में हम लोग, गाय, गाय हो गई, बकरी हो गई, गाय क्या है, बांधी हुई रहती है, आप उसको खाना दीजिएगा सर तब वो खाएगी, वरना वैसा ही रहेगी, ठीक है, दूसरा जीव पर निर्भर रहती है सर, ठीक है। तो वही बात हुआ सर, ठीक है, कि वैसा जीव जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहे, निर्भर रहता है, भरोसा करके रहता है, उसे परपोषी कहते हैं। और जो अपना भोजन स्वतः बना लेता है उसे क्या कहते हैं हम सर, स्वपोषी। चलिए, एक होता है सर परजीवी पोषण, एक होता है सर यहाँ पे मृत जीवी पोषण, ठीक है, इस सब के बारे में हम जानते हैं। तो मृत जीवी पोषण, जब कोई जीव अपना भोजन मृत तथा सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं सर, मृत जीवी पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं सर, मृत जीवी पोषण कहते हैं। कवकों में इसी प्रकार का पोषण होता है, कवकों में। कवक जानते हैं, नहीं जानते हैं, आप लोग देखे होंगे सर कवक। कवक का मतलब ये होता है कि देखे होंगे घास भूसा जब सड़ जाता है, या नेवारी सड़ जाती है, या भूसा सड़ जाती है, तो उसके ऊपर देखिएगा छत्ता सा जमता है, उसी छत्ता को सर हम कवक कहते हैं, ठीक है। उस सड़ी गली चीज, नवारी नया नया रहेगा ना, भूसा नया नया रहेगा तो उस पे नहीं होगा, ठीक है। जब वो नवारी सड़ जाएगा, वो भूसा सड़ जाएगा, तब जाकर के प्राप्त होगा, ठीक है, तब वो अपना उस पे जम जाता है, तब उस पे वह जम जाता है ना सर। चलिए, जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है तो पोषण की इस विधि को परपोषी कहते हैं, यानी परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। ऐसे जीवों की परजीवी कहते हैं जैसे मच्छर, मच्छर है सर, देखिए मच्छर का है सर, मच्छर अगर हम लोग को नहीं काटेगा तो भूखे मर जाएगा, किसी जीव को नहीं काटेगा तो भूखे मर जाएगा, क्योंकि उसको खून की आवश्यकता पड़ती है। अब खून उसको मिलेगी कहाँ से सर, तो किसी न किसी जीवे में से न लेगी सर, तो वह परजीवी कहलाया। जो दूसरा कोई पर भरोसा करके बैठल रहे उसे हम क्या कहते हैं सर, परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, परजीवी, ठीक है। तो इसी टाइप के सर वीडियो आपको आगे मिलते रहेगी। और आप सर जितना आप चाहते हैं कि सर टोटल हम क्वेश्चन बाय आंसर लें, कोई भी सर आपका बुक हो, एनसीईआरटी हो, भारती भवन हो, ठीक है, तो आपको टोटल नोट्स बन जाएगा सर हमारे वीडियो के माध्यम से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप सर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्लास तक की सर आप फ्री में वीडियो चाहते हैं, ऐसी नोट्स वाइज सर आपको चैप्टर वाइज, ठीक है, पूरा लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आंसर हल के साथ दोस्तों, ठीक है, तो टोटल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। बिल्कुल भी आपको सर फ्री में पढ़ाया जाएगा बिना पेड कोर्स के सर, जी हाँ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, ठीक है, आगे भी वीडियो लगातार हम लाते रहेंगे, आप लोग कमेंट करते रहिएगा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।